आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रिदवान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि दो मुकाबले थे आज और वो भी बहुत ही खूबसूरत दोनों ही मुकाबला था। हालांकि देखें दोनों ही मुकाबले में अगर देखें तो एक टीम पूरी तरीके से डोमिनेट करती हुई दिखाई दी और दूसरी टीम अगर देखें तो ऐसा लग रहा था कि इस पिच पे दूसरा ही मुकाबला खेल रहे थे और दोनों ही मुकाबला भी कुछ इस तरह ही था। जो पहला मुकाबला था हैदराबाद बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच, हैदराबाद में खेला गया था यह मुकाबला। भुवनेश्वर कुमार जबकि गैर मौजूदगी में, माकरम के गैर मौजूदगी में इस एक मैच के लिए कप्तानी कर रहे थे सनराइजर्स हैदराबाद के तरफ से अगर देखें तो। और वही टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, क्योंकि दोपहर का मुकाबला था। ऐसा लग रहा था कि चेस करना आसान होगा, बाद में बल्लेबाजी करते हुए। और जैसे कि गेंदबाज भी थे नटराजन, उमरान मलिक, वही आदिल रशीद को मौका मिला, हैरी ब्रुक, तो अच्छी खासी अगर देखें तो गेंदबाजी भी थी, बल्लेबाजी का क्रम भी था सनराइजर्स हैदराबाद के पास। लेकिन वही राजस्थान रॉयल्स की अगर बात करें, राजस्थान के रजवारे ने जी हाँ इस मुकाबले में जो शुरुआती थी, पहले 2 ओवर में जो बल्लेबाजी करने आए थे जायसवाल के साथ जॉस बटलर, ऐसा लग रहा था कि जॉस बटलर जो आपने अमूमन देखा था पिछले 1-2 साल, और जैसे कि शुरुआत में थोड़े बहुत समय लगा था और आज भी वैसा ही किया। 2 ओवर में उतने ख़ास रन नहीं बनाए थे, महज 2-3 रन बनाए थे। लेकिन जब 2 ओवर के बाद जो ताबड़तोड़ और आतिशबाजी शुरू की, तब गेंदबाजों को तहस नहस कर दिया और हर ओवर में छक्के पे छक्के, छक्के पे छक्के, छक्के की बारिश लगाते जा रहे थे। ऐसे मानो छक्के चौके की बारिश अचानक से शुरू हो गई, तूफान सा आया। और वहीं पे देखे तो जॉस बटलर, जैसे कि अमूमन जाने जाते हैं जॉस बटलर, जैसे कि बल्लेबाजी करते हैं और वही इम्पैक्ट प्लेयर के रोल आने के बाद वही पावर प्ले को यूटिलाइज करना हर टीम चाहते हैं। और खासकर राजस्थान रॉयल्स जैसे टीम, उनके पास पूरी तरीके से देखें तो असला मौजूद है। और वही जॉस बटलर, संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी अगर आप टॉप ऑर्डर बल्लेबाज की क्रम में हो तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और वहीं पे जेसन होल्डर, शिमरन हेटमायर जैसे खिलाड़ी है, तो अच्छी खासी बल्लेबाजी क्रम है। और वहीं पे इसी के कारण जॉस बटलर ने जो शुरुआत की थी, पावर प्ले में करीब 85 रन्स अगर देखें तो बना गए थे। हालांकि पावर प्ले के अंदर ही अपना भी विकेट गंवाए थे। लेकिन जॉस बटलर की वो जो 54 रन की पारी, 22 गेंदों में 7 चौके और 3 छक्के लगाए थे, और यही पारी पूरी तरीके से डिफाइन कर गए थे कि यहाँ पे क्या करने आए थे, क्या मंशा लेकर उतरे थे। और पहले ही मुकाबले में दिखा दिया कि क्या किस इंटेंट के साथ उतरी है इस पहले मुकाबले में, और राजस्थान रॉयल्स किस माइंडसेट के साथ उतरी है इस मुकाबले में और इस टूर्नामेंट में। तो यही से शुरुआत आगाज़ किया है। और वहीं पे जो बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने भी अच्छी खासी पार्टनरशिप में निभाई, और वहीं भी यशस्वी जायसवाल ने भी अर्शद की पारी के लिए जिन्होंने 54 रन बनाए, जिसमें 9 चौके मौजूद थे। वही कप्तान संजू सैमसन ने भी तीसरे नंबर पर आकर भी खूबसूरत अंदाज से बल्लेबाजी की, जिसमें संजू सैमसन ने भी अर्शद की पारी के लिए 32 गेंदों में, जिसमें 4 छक्के और 3 चौके थे। और तीनों ही टॉप ऑर्डर के तीनों बल्लेबाज अगर आपकी टीम में T20 के फॉर्मेट में अगर तीनों ही 50+ स्कोर बना जाते हैं तो अमूमन बड़े अगर देखें तो स्कोर बोर्ड पे रहता है। और वही हुआ इस मुकाबले में। 203 रन्स बना गए थे 5 विकेट के सिर्फ नुकसान पे, जिसमें आखिर में शिमरन हेटमायर ने आके भी हाथ घुमाए और जिसके कारण 203 तक पहुंचा गए थे। और वहीं पे अगर आप देखें तो गेंदबाजी भी कुछ खास गेंदबाजी नहीं रही थी। पहले 1-2 ओवर अच्छी खासी गेंदबाजी की थी। फजल फारूकी हालांकि अपने डेब्यू कर रहे थे, 41 रन दिए, लेकिन अच्छी खासी गेंदबाजी की, लेकिन फिर भी उतने किफ़ायती साबित नहीं रहे। आदिल रशीद ने भी गेंदबाजी के विकेट नहीं मिले, लेकिन अच्छी खासी गेंद स्पिन करते हुए दिखाई दिए। और वही नटराजन ने भी 2 विकेट चटकाए, आज थोड़े बहुत लय में दिखे और थोड़े बहुत अच्छी जो आखिरी के ओवर्स की अच्छी खासी गेंदबाजी की। और पहले 2 ओवर बहुत ही महंगे रहे थे, जबकि उमरान मालिक के भी महंगे रहे, लेकिन 1 विकेट चटका जो कि यॉर्कर डिलीवरी पे खूबसूरत अंदाज से बोल्ड किया था और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से देवदत्त पडिक्कल को आउट किया था। वो बहुत ही खूबसूरत गेंद था। और ऐसे करके अगर देखें तो सनराइजर्स हैदराबाद के जो गेंदबाज थे उतने ख़ास अच्छा परफॉर्मेंस किए, लेकिन वो जो जैसे कि हैदराबाद अमूमन जाने जाते हैं गेंदबाजी के क्रम में, जो जैसे कि गेंदबाज थे आज वैसा काम नहीं कर पाए, जिसके कारण 200 रन खा गए थे। लेकिन वही जवाब में कुछ ज़्यादा रन से नहीं बना पाए। और पहले ही जो ट्रेंट बोल्ट ने शुरुआत की थी मेडन ओवर में
2 विकेट चटकाए गए थे, डबल विकेट मेडन चटका गए थे, 2 विकेट अहम 2 विकेट चटकाए थे अभिषेक शर्मा और वही राहुल त्रिपाठी के तौर पर 2 विकेट चटकाए थे। और उसी 2 विकेट के बाद एकदम से पूरी तरीके से बैकफुट में लाकर गए थे सनराइजर्स हैदराबाद को। मयंक अग्रवाल ने अच्छी खासी बल्लेबाजी तो की, लेकिन वो वही जो लय ढूंढ रहे थे और वो जो दूसरे छोर पे जो पार्टनरशिप चाहिए थे, एरन ब्रूक भी कुछ खास नहीं कर पाए, युजवेंद्र चहल का शिकार हो गए थे और खूबसूरत अंदाज से ये बोल्ड किया था। तो इसी तरह अगर देखें तो ये सिलसिला चलता जा रहा था। अब्दुल समाद इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आए थे, हालांकि 32 रन नाबाद पारी खेली, आखिरी के 2 ओवर में थोड़ी बहुत ताबड़तोड़ पारी खेली, उमरान मालिक के साथ छक्के चौके की बारिश हुई, लेकिन वो बहुत देर हो गई थी मेहमान आते आते और वही हुआ। और जैसा कि सनराइजर्स हैदराबाद जो फाइटिंग स्पिरिट के साथ उतरना चाहिए था 204 रन का अगर आप लक्ष्य का पीछा कर रहे हो, तो वो इंटेंट आज दिखाई नहीं दिया। और इस मुकाबले में अगर देखें तो ये हार बहुत ही बड़ी हार है, क्योंकि 72 रन से हारा ये मुकाबले। सिर्फ 31 रन बना पाए 8 विकेट गंवा के, और जिसमें से बल्लेबाज ऊपरी क्रम के बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर में उतने खास अंदाज में बल्लेबाजी नहीं कर पाए, क्योंकि गेंदबाज जो स्पिनर्स अश्विन और वही युजवेंद्र चहल गुच्छों अगर एक साथ गेंदबाजी की और वहीं पे दबोच दिया। जो ऊपरी जो पावर प्ले में थे, पावर प्ले में ही 2 विकेट गंवाए गए थे पहले ही 0 रन पे, और ट्रेंट बोल्ट ने जो धक्का दिया था वहीं से सिलसिला शुरू हुआ। और बाद में स्पिनर्स ने अपने जाल बुनाया और वहीं पे अगर जाल में फंसाया, और युजवेंद्र चहल ने 4 विकेट चटके 17 रन देकर बहुत ही किफ़ायती गेंदबाजी की। और क्या खूबसूरत अंदाज से गेंदबाजी की चहल ने। हालांकि देखें तो चहल ने बोल्ड अच्छी खासी गेंद की थी, जिसमें से फंसाया बल्लेबाजों को और ऐसे करके 4 विकेट चटकाए। और कुछ खास वही देखे तो दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों को। और वही ट्रेंट बोल्ट ने 2 विकेट चटकाए 21 रन देकर, जहां पे पहला ओवर जो मेडन ओवर देकर 2 विकेट चटकाए थे। उसके बाद युजवेंद्र चहल का 4 विकेट, अश्विन का 1 विकेट। तो कुल मिलाकर देखे तो गेंदबाजी अच्छी रही, लेकिन नवदीप सैनी इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आए थे। 2 ओवर में 34 रन दे गए थे, आखिरी ओवर में करीब 23 रन दे गए थे, वरना यह मुकाबला 100 के आसपास निपटा सकती थी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को, और बड़े मार्जिन से करीब अगर देखें तो 90-100 रन से जीत सकते थे। लेकिन वही जो थोड़े बहुत रन्स को कम किया और थोड़ी बहुत रन रेट को थोड़ी बहुत बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन 72 रन से हार ये बहुत ही बड़ी हार है अगर सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें। और राजस्थान रॉयल्स ने ये बहुत ही एक तरफा यह मुकाबला किया और खूबसूरत अंदाज से डोमिनेट किया इस मुकाबले में। तो वही दूसरे मुकाबले की अगर बात करें तो मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर अपने चिन्नस्वामी स्टेडियम पे खेल रहे थे। और जैसा कि आपको पता होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर अगर आप के अपने होम ग्राउंड पे जब भी खेलती है वो पूरी तरह से डोमिनेट करती है, और जैसा कि भरपूर रन्स भी थे। और वही अगर देखें तो ये पिचेस बल्लेबाजों के लिए बहुत ही मददगार साबित होता है। और जैसा कि देखा भी गया, हालांकि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया फाफ डु प्लेसी ने, क्योंकि अमूमन चिन्नस्वामी में चेस करना ये सभी कप्तान पसंद करते हैं। और वही मुंबई इंडियंस हालांकि देखें तो शुरुआत में उतने खास अच्छी तरीके से शुरुआत नहीं कर पाए थे, और जबकि 3 ओवरसीज के साथ उतरे थे प्लेइंग 11 में, और जबकि एक सब्स्टिट्यूट पे रखा था जेसन बेयरनडॉफ को, क्योंकि बल्लेबाजी क्रम की अगर बात करें भारतीय बल्लेबाज अच्छी खासी बल्लेबाजी थे। और वहीं पे नेहाल वधेरा की डेब्यू हुई और बहुत ही आक्रामक अगर देखें तो माइंड सेट दिखा उस बल्लेबाज का। और वहीं पे एक अच्छी खासी युवा खिलाड़ी दिखा जिसमें मुंबई इंडियंस ने निवेश किया। और वही अगर देखें तो शुरुआती में जो हरीश टोपली का स्पेल था, वही मोहम्मद सिराज का स्पेल बहुत ही अगर क्या वही बोले स्पेल की बात करें तो स्पेल बहुत ही बेहतरीन से भी बेहतरीन ये स्पेल था दोनों ही गेंदबाजों ने। और पूरी तरीके से जो दबोचा पावर प्ले में, हालांकि पावर प्ले में सिर्फ और सिर्फ अगर देखें तो 29 रन बना पाए थे, जिसमें से 3 विकेट गंवा चुके थे रोहित शर्मा। हालांकि आज लय में दिखे ही नहीं, सिर्फ 10 गेंद में 1 रन ही बना पाए, और जिसमें आकाशदीप एक जीवनदान भी मिला था सिराज के गेंद पे, जब एक बाउंसर मिला था और उसको पुल करने की कोशिश की थी, और वहीं पे कैच लपकने गए थे और कोलाइड हो गए थे दिनेश कार्तिक और वही सिराज, और जिसकी वजह से
कैच छूट गया था, उसके तुरंत बाद आकाशदीप ने वो अपना विकेट चटके रोहित शर्मा का। ईशान किशन और वही तीसरे नंबर पर कैमेरन ग्रीन है, तो कैमेरन ग्रीन ने भी बल्लेबाजी में वो इम्पैक्ट नहीं डाल पाए जो चाहिए था आज मुंबई इंडियंस को ऊपरी क्रम से। वही तीनों ही बल्लेबाज की अगर डिसमिसल की बात करें तो तीनों ही बल्लेबाज और ईशान किशन अपने जगह पे ही खेलते अपने खरे खरे वही शॉट लगाने की कोशिश की, जो कि अगर आप देखें तो थर्ड मैन के हाथों कैच दे बैठे थे। वही रोहित शर्मा भी जगह पे ही थे और जिसमें से कैच दे बैठे और फुट मूवमेंट नहीं था तीनों ही बल्लेबाज का। कैमेरन ग्रीन का भी वैसा ही हाल था। रिस टोपली की खूबसूरती और कर गेंद जिसमें बोल्ड हो गए थे। उसके बाद रिस टोपली फील्डिंग करते हुए थोड़ी बहुत चोटिल हो गए थे कंधे पे, उसके बाद गेंदबाजी नहीं करने आए। तो इसका भी जो न्यूज़ आना बाकी है कि कैसा अभी फ़िलहाल ठीक है। और हालांकि केन विलियमसन जैसे कि रूल आउट हो चुके थे उस पहले मुकाबले के बाद फील्डिंग के दौरान जो चोट लगा था घुटने पे, उसी के कारण अभी फ़िलहाल इस IPL 2013 से फिलहाल रोल आउट हो चुके हैं। अभी खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। और वही वैसा ही कुछ रिस टोपली के कंधों पे हुआ है, अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया कि क्या हाल है। वही दूसरी तरफ अगर आप देखें तो एक तरफ से विकेट अपना गंवाते चले जा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से जो तिलक वर्मा जी एक युवा एक बल्लेबाज जो पिछले साल भी मुंबई इंडियंस उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, लेकिन तिलक वर्मा ने अपना प्रदर्शन करके दिखाया था। और वही प्रदर्शन वही सिलसिला वही फॉर्म लेकर इस शुरुआती सीजन के अपने पहले मुकाबले में भी वही कारनामा करके दिखाया, जिस पिच पे एक से एक के बाद एक बल्लेबाज धुरंधर बल्लेबाज अपना विकेट गंवाते चले जा रहे थे। सूर्या भी अपना कुछ खास अंदाज में लगे नहीं आज भी, हालांकि एक चौका जरा, लेकिन वो चौका ज़्यादातर अगर देखें तो वो पूरे कॉन्फिडेंस में नहीं लग रहे थे। लेकिन तिलक वर्मा अपने ही जोन में लग रहे थे। तिलक वर्मा ने 46 गेंदों में 84 रन की पारी खेली, जिसमें 4 छक्के और 9 चौके के बदौलत नाबाद पारी खेली, और जिसके कारण ही आखिर में उतने कम्पिटिटिव स्कोर तक लाकर पहुंचा गए थे। नेहल वधेरा ने भी 21 रन की 13 गेंद में जिसमें खूबसूरत छक्के दिखे, बहुत ही ज़ोरदार छक्के लगाए। अरशद खान का भी डेब्यू हुआ, अच्छी खासी गेंदबाजी करते हैं और उनका भी हार्ड हिटिंग नॉक किया है। लेकिन वही देखें तो 20 ओवर में 171 तक लाकर जा पहुंचे थे, जबकि जहां पे 10 ओवर में सिर्फ 59 रन बनाए थे और बहुत सारे विकेट गंवा चुके थे, वहां से 170 तक पहुंचाना, 171 रन बनाना, ये भी बहुत ही बड़ी बात होती है। तिलक वर्मा के 84 रन की पारी की दाद देना पड़ेगा, क्योंकि यही वो मुकाबला होता है जो जिसमें से आपकी यंगस्टर कैसे भुनाते हैं मौके, और वही देखने लायक बात होता है। और वही क्या यंगस्टर ने, दोनों ही यंगस्टर, अगर आप नेहाल वधेरा की बात करें और वही अगर आप तिलक वर्मा की बात करें, तो दोनों ही बल्लेबाजों ने खूबसूरत अंदाज से बल्लेबाजी की, और जिसके कारण अगर आप देखें तो 171 रन तक पहुंचा गए। लेकिन सिराज का शानदार स्पेल था, 4 ओवर में 21 रन देकर 1 विकेट चटके, लेकिन वो जो आखिरी ओवर थे वो उसमें 16 रन दिए थे। उससे पहले उतना 3 ओवर में सिर्फ 5 रन दिए थे। वही 19वां ओवर में 5 करीब करीब 5 वाइड्स दे दिए थे, और जिसके कारण 16 रन दिए थे। वही आखिरी ओवर हर्षद पटेल को भी अच्छी खासी चौके छक्के पड़े, और जिसके कारण आखिरी ओवर में 22 रन दे दिए थे हर्षद पटेल, और उस 2 ओवर ने पूरी तरीके से मुंबई इंडियंस को वापसी करवा दी थी। और इसके अलावा अगर देखें तो बाकी सभी गेंदबाजों के स्पेल अच्छे थे, लेकिन वही हर्षद पटेल महंगे साबित रहे। करण शर्मा का भी स्पेल अच्छा, 32 रन देकर 2 विकेट चटके। कुल मिलाकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस के जो बल्लेबाज, जबकि ये बैटिंग पिचेस थी, लेकिन वहाँ पे भी वापसी नहीं करने दिया, और गेंदबाजों ने अच्छी खासी गेंदबाजी की, सिवाय लास्ट 2-3 ओवर को अगर आप छोड़ दें, वरना ये मुकाबला 140 30 35 40 के अंदर ही रुक जाते मुंबई इंडियंस को। और वही तिलक वर्मा का इनिंग्स बहुत ही बेहतरीन ये इनिंग्स रहा, और आने वाले मुकाबले में तिलक वर्मा आपको ऐसे ही रन्स करते हुए दिखाई देंगे, और भरपूर टैलेंट है इस बल्लेबाज में। और वही जो 172 रन का लक्ष्य था, और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि चिन्नास्वामी उनका फोर्ट्रेस है कहा जाता है, और वहीं पे जो गेंदबाजों के लिए शामत आती है वही आज आया रात को, जो विराट कोहली और फाफ डु प्लेसी के जो फेबुलस पारी है, दोनों ही जो फायर इनिंग्स विराट द्वारा खेला गया है, और वहीं पे पावर प्ले में ही एक तरफा मुकाबला कर दिया था, जबकि पावर प्ले में 53 रन जोड़ चुके थे। और अभी फिलहाल जो 10 टीम खेल चुकी है 5 मुकाबले में, अभी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ही इकलौता टीम है अभी तक पहला मुकाबला खेलने के बाद, जो कि पहले पावर प्ले में एक भी विकेट नहीं गंवाए, जहां पे 53 रन बनाए। लेकिन वही अगर आप देखें तो जो शुरुआत चाहिए था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को, वही शुरुआत दे दिया था
विराट कोहली और फैफ डु प्लेसी ने। और जबकि अगर आप देखें तो जो 148 रन का पार्टनरशिप दोनों के बीच और शतक के पार्टनरशिप और कप्तान और विराट कोहली की पारी, ये अमूमन ऐसा ही देखा जाता है। और जो चाहिए था, जो शुरुआत चाहिए था, वो पूरी तरीके से बेंगलुरु के फैंस के लिए भी अच्छी खासी थी और बेंगलुरु के लिए ये एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव साइन है कि पहले ही मुकाबले में दोनों ही खिलाड़ी अपने फॉर्म में हैं। और जबकि ऐसा प्रदर्शन किए और पूरी तरीके से एक तरफा मुकाबला कर दिया था। हालांकि 49 गेंद में 82 रन बनाए, जिसमें 5 छक्के और 6 चौके के मदद से नाबाद रहे विराट कोहली। जबकि डु प्लेसी ने 73 रन की पारी खेली, वहाँ पे 43 गेंदों में 5 चौके और 6 छक्के लगाए और खूबसूरत अंदाज से सभी गेंदबाजों को पीटते रहे। और वही अगर आप देखें तो जोफ्रा आर्चर, बैरनडॉफ सभी महंगे रहे। हालांकि अरशद खान ने 1 विकेट चटकाए, लेकिन पीयूष चावला, अगर मुंबई इंडियंस की गेंदबाजों की अगर बात करें तो पीयूष चावला थोड़ी बहुत किफ़ायती गेंदबाजी की, 4 ओवर में 26 रन दिया। अन्यथा बाकी सभी गेंदबाज थोड़े बहुत महंगे साबित हुए। हालांकि जोफ्रा आर्चर ने भी 33 रन दिए, लेकिन वही भी विकेटलेस रहे। और जब फैफ डु प्लेसी का विकेट लिया अरशद खान ने, उसके बाद अगर आप देखें तो तुरंत बाद दिनेश कार्तिक का विकेट भी गिरा। तब ये मुकाबला हाथ से निकल चुका था मुंबई इंडियंस के हाथ से। अगर ये विकेट पहले 6-7 ओवर के अंदर अंदर 1-2 विकेट चटका पाते तो शायद मुकाबले में थोड़ी बहुत वापसी कर पाते। लेकिन वही जो मुकाबला करीब करीब खत्म हो गया था 5 ओवर में, आखिरी 5 ओवर में 24 रन चाहिए थे और अमूमन वो 24 रन बनाना उतना दिक्कत का बात नहीं। और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु जैसे बल्लेबाजी क्रम में अगर मैक्सवेल की बात करें, मैक्सवेल है, ब्रेसवेल है, ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, वहाँ पे तो दिक्कत होने की सवाल ही नहीं उठता। और वही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपना पहला मुकाबला बहुत ही खूबसूरत अंदाज से एक तरफा मुकाबला जीतते हुए मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से यह बड़ा मुकाबला हराया। और ये बहुत ही बड़ी जीत है। 16.2 ओवर में ये रन चेस कर गए थे 172, जबकि आखिरी जो विनिंग रन थे विराट कोहली के बल्ले से और क्या खूबसूरत छक्के लगाकर यह मुकाबले को ख़त्म किया। तो ये 2 मुकाबले बहुत ही बेहतरीन मुकाबले रहे। और वही आने वाले मुकाबले अभी तो फिलहाल शुरुआत ही हुआ है, सभी टीमें अभी अभी एक मैचेस अपना खेल चुके हैं। और वही जो अभी सोमवार से यानी आज ही के दिन से अगर आप देखें तो आज का दिन ही कह सकते हैं, तो अभी आज से दूसरे राउंड का शुरू होगा मुकाबला। तो देखते हैं कैसा रहता है। और ये जो 2 मैचेस बहुत ही बेहतरीन रहे और मुंबई और बेंगलुरु के मैचेस भी बहुत ही खूबसूरत अंदाज रहे और पूरी तरीके से डोमिनेट किया रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने अपने घर पे। और वहीं राजस्थान के रजवार राजस्थान रॉयल्स ने अवे में खूबसूरत अंदाज से पूरी तरीके से डोमिनेट कर दिया। ऑरेंज आर्मी को वापसी ही मुकाबले करने ही नहीं दिया। और वही माकरम आने के बाद कैसे रणनीति अपनाती है और अपना फुल टाइम कप्तान किस माइंडसेट के साथ उतरती है, कैसा कॉम्बिनेशन प्लेइंग 11 के साथ उतरती है, ये भी देखने लायक बात होगा। और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु इस जीत को कैसे कैरी ऑन करती है, ये भी देखने लायक बात होगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए इतने। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।